नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कान्हा की नगरी मथुरा में युग कवि कुमार विश्वास वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे। कुमार विश्वास ने मंदिर पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने कुमार विश्वास सहित सेवा और दीपक जलाकर पूजन कराया। श्रीनाथ गोस्वामी ने ठाकुर जी के अंगवस्त्र और प्रसादी भेंट की। कुमार विश्वास बांके बिहारी जी के दर्शन कर प्रसन्न नजर आ रहे थे। मीडिया से बात करते कुमार विश्वास ने कहा कि मथुरा वृंदावन घर है, कविता के माध्यम से अक्सर आना लगा रहता है। जन्माष्टमी पर अपने शाम कार्यक्रम में आना हुआ, अब अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में फिर से मौका मिला है। यति नरसिंहानंद के बयान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहे सांप्रदायिक माहौल पर कुमार विश्वास ने कहा कि उनका केवल इतना निवेदन है कि सनातन धर्म ये सिखाता है कि अपने धर्म का आदर करें और किसी विशेष धर्म पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मेरा धर्म, आस्था और भारतीयता इतनी विराट है कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। मैं सभी पक्षों से अनुरोध करता हूँ कि भारत की जो छवि विश्व भर में है उसे सुरक्षित रखे। काशी परमानंद की भूमि है, ऐसे ही ब्रज रस की और आनंद की भूमि है। यहाँ प्रवेश करते ही आदमी रस में आ जाता है, आनंद में आ जाता है। और आज बिहारी जी की प्रथम झांकी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुण्य कर्मों का फल है। और माता जी ने कहा था, गोपी भैया को डांट के कहा कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, बीच में तबीयत खराब थी, तो उनकी ओर से एक तरीके से मैं हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। क्योंकि माता और पिता का जो भी दायित्व है वो बच्चों को पूरा करना चाहिए। अब उनको स्वास्थ्य ठीक से लाभ हो रहा है तो अगले माह वो आएंगे। प्रति माह कोई ना कोई परिवार से आता है। क्या मांगोगे? भगवान से कभी मांगता नहीं है, क्योंकि इनसे भी मांगना पड़ा तो किसे समझाएंगे कि क्या चाहिए। हमारे भविष्य के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम होगा, चाहे वो सर्जना हो चाहे संहार हो, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। मनुष्य बुद्धि के नाते हम कई बार उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। हमको लगता है कि दुख है, हमको लगता है कि कष्ट है, पर भगवान की जो दृष्टि है हमारे तीनों कालों में जाती हुई, हमारे भूत में, हमारे वर्तमान में और हमारे आगत में, वो सही निर्णय लेते हैं। वो पाप कराएं, पुण्य कराएं, उनकी व्यवस्था है। इसलिए उनके सामने सदा पहुंचने पे कृतज्ञता से सिर झुकाइए और कहिए कि ईश्वर, जिस राज्य में, जिस भूमि में आप खेले, वहाँ मैं अपने माथा झुकाने के लिए मनुष्य रूप में आ सका। मेरे इस सौभाग्य के कारण आप हो, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाबा ब्रिज में आने का मौका मिल रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति की एक धरोहर, जन्मभूमि की एक छवि है। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने श्री विग्रह में पुनः विराजित हुए हैं, राजनीति से परे हटकर दूसरा पक्ष ये बात समझेगा कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, ये सनातन धर्म की आस्था के मूल बिंदु हैं। यहाँ अगर उनको अपना पूरा स्थान देने का प्रयास वो करेगा और पूर्व में बाहर से आए, रेगिस्तान से आए विधर्मी लुटेरों के कारण जो कुछ भी अपकर्म यहाँ हो गया था, उसका शुद्धिकरण अगर दूसरा पक्ष कर सके, बिना किसी न्यायालय के वाद के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी जनमत के और बिना किसी चुनावी गणित के, तो मुझे लगता है देश की सार्वभौम और समरस एक रूपता के लिए अच्छा होगा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छा होगा। और मैं वो दिन देख रहा हूँ स्पष्ट, जब दूसरे पक्ष में ये बुद्धि आएगी, ये विवेक आएगा, ये प्रेम आएगा। और वो समय जल्दी ही आएगा। जिस तरह हमने भगवान राम को उन्मुक्त भाव के साथ बैठे हुए देखा, जल्दी ही हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी जन्मभूमि में पूरे परिसर में विराजमान देखेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नरसिंहानंद का विरोध हो रहा है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म का आदर करें और किसी धर्म पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मेरा धर्म इतना विराट है, मेरी आस्था इतनी विराट है, मेरी भारतीयता इतनी विराट है कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। मैं सभी पक्षों से अनुरोध करता हूँ कि भारत की जो छवि विश्व भर में है और भारत की जो समरसता है उसको सुरक्षित रखें और सनातन धर्म की विजय हो। जय।